मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम होता क्या है? ऐसा सिस्टम जो मसल से बना हो, वो मस्कुलर सिस्टम। उसी को थोड़ा हम डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। तो जैसे को देखिए ना, ये हमारे सामने मसल से बना हुआ इंसान है। इन्हीं की मसल्स को हम पढ़ेंगे। वैसे अपने बॉडी में 639 मसल्स होती हैं। तो देखते हैं कैसे क्या है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द सॉफ्ट फ्लैसी पोर्शन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मसल्स। जो हमारी बॉडी में सॉफ्ट मांस जैसा पोर्शन है, उसको मसल्स कहते हैं। दीज मसल्स मेक आवर मस्कुलर सिस्टम। जब ये मसल्स ग्रुप में हो जाती हैं, तब हम उसको मस्कुलर सिस्टम का नाम दे देते हैं। ये तो डिफाइन हो गई। अब मस्कुलर सिस्टम इज अ सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम एक सिस्टम है इन विच स्मूथ स्केल्टन कार्डियक मसल आर प्रेजेंट। जिसके अंदर स्मूथ मसल, स्केल्टन मसल, कार्डियक मसल प्रेजेंट रहेंगी। विच परमिट मूवमेंट ऑफ बॉडी एज वेल एज मेंटेन अवर पोस्चर। जो हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प कराएंगी और अपने बॉडी का मेंटेन रखेंगे क्या, पोस्चर। ठीक, तो टाइप्स ऑफ मसल्स कौन कौन सी होती हैं? स्केल्टन मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। स्केल्टन मसल को हम स्टेटेड मसल्स कहते हैं, स्मूथ मसल्स को नॉन स्टेटेड मसल्स कहते हैं, और कार्डियक मसल्स को हम हार्ट मसल भी कहते हैं। अब इन्हीं को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्केलेटल मसल के बारे में। कौन सी मसल्स? स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स। इंट्रोडक्शन क्या है? स्केलेटल मसल्स आल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल। स्केलेटल मसल्स को वॉलंटरी मसल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। इट इज़ ए मोस्ट कॉमन ऑफ 3 टाइप ऑफ मसल इन द बॉडी। तो 3 मसल्स के टाइप्स बताएं, उनमें सबसे मोस्ट कॉमन यही मसल है। स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय टेंडन। जो अपनी स्केलेटल मसल्स हैं वो टेंडन से अटैच रहती हैं। जैसे देखो इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारे बोन है इधर, या जॉइंट मान लो, और ये हमारी मसल है। ये मसल जो है इस टेंडन से यानी बोन से अटैच है। ठीक, एंड दे प्रोड्यूस ऑल द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू ईच अदर। और इन्हीं मसल्स की वजह से जो हमारी बॉडी है वो मूवमेंट कर सकती है, राइट हो, लेफ्ट हो, डाउन हो, अपवार्ड हो। ठीक है ना। इस तरीके से स्केलेटल मसल का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। क्या? स्केलेटल मसल वॉलंटरी मसल है, अपने कंट्रोल में रहती हैं। स्केलेटल मसल टेंडन से अटैच रहती हैं। लोकेशन, लोकेशन क्या होगी? फ्रंट एंड बैक ऑफ अपर आर्म। जो हमारे शोल्डर की ऊपर की जो आर्म है वो टंग हमारी स्केलेटल मसल की बनी होगी। नियर द थाई, जो जांग वाला पोर्शन है, वहाँ पे हमारी स्मूथ वो स्केलेटल मसल होगी। आई सॉकेट, आँख के अंदर जहाँ सॉकेट धसा हुआ है वहाँ पे हमारी स्केलेटल मसल होगी। अपर ऑसिफेगस, ऑसिफेगस के चेस्ट के थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन, इन जगह पे क्या हमारी स्केलेटल मसल पाई जाएंगी। ठीक है ना। ये हो गई। अब हम इसके स्केलेटल मसल के यूजेस पे आते हैं कि इनके यूजेस क्या क्या है। चलो यूजेस देखते हैं। स्केलेटल मसल्स इनेबल ह्यूमन टू मूव टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। स्केलेटल मसल की हेल्प से हम रोज़ मूव कर पाते हैं और डेली एक्टिविटी कर पाते हैं। दे प्ले एन इसेंशियल रोल इन रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। और जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारी मसल चेस्ट वाली ऊपर होती हैं, फिर नीचे होती हैं, ऊपर होती है, नीचे होती है, जिसकी वजह से आसानी से हम क्या चीज़, सांस को ले पाते हैं। ठीक है। इट हेल्प मेंटेन अवर पोस्चर एंड बैलेंस। ये हमारे पोस्चर और बैलेंस को भी बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये हमारी स्केलेटल मसल्स यहाँ पे ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी कौन सी मसल होगी। स्मूथ मसल देखते हैं। अब ये हमारी स्मूथ मसल्स पे आते हैं। तो स्मूथ मसल्स को देखते हैं। स्मूथ मसल्स इज ए टाइप ऑफ नॉन स्टेटेड मसल्स दैट इज फाउंड इन द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन एंड ब्लड वेसल। स्मूथ मसल्स, कैसा नाम है इसका? स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल कैसी है? नॉन स्टेटेड मसल्स, यानी इनके अंदर इस तरीके से धागा नुमा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, बीच में कट नहीं होंगे, इस तरीके से मसल्स नहीं होंगे, इसलिए इन्हें नॉन स्टेटेड कहा गया है। दैट इज़ फाउंड इन द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन। और जहाँ हमारे गड्ढे नुमा आकार है, हॉलो तरीके से आकार है, ऑर्गन है, या फिर ब्लड वेसल, उनके अंदर स्मूथ मसल पाई जाएंगी। क्यों? कि स्मूथली से कोई भी चीज़ वहाँ से गुजर सके, इस वजह से ये स्मूथ होती हैं।
स्मूथ मसल्स कैन बी फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। स्मूथ मसल्स मेनली पूरे बॉडी में ही मिलेंगी, बट इट्स मोस्ट कॉमन अराउंड द डाइजेस्टिव ट्रैक। मतलब मेनली कहाँ मिलेंगी? डाइजेस्टिव ट्रैक में, ब्लड वेसल की वॉल में, आर्टरीज में और कुछ ऑर्गन में। ठीक है, क्यों? जहाँ हमको कोई चीज़ गुजरने के लिए थोड़ी रास्ता चाहिए, आसानी से चीज़ें वहाँ से गुजर जाए, ऐसी जगह पे स्मूथ मसल मिलेंगे। यूजेस क्या है इसका? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जो हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, और जो ओसोफेगस से लेके हमारा खाना कहाँ पहुँचता है, जो हमारा ओसोफेगस है, ये वाला ओसोफेगस, यहाँ से हमारा खाना पहुँचेगा स्टोमक से। तो स्टोमक से पहुँचने के लिए खाना क्या चाहिए? हमें स्मूथ मसल चाहिए, क्योंकि खाना जब जाएगा तो अगर मसल स्मूथ नहीं होगी तो थोड़ा घर्षण घर्षण पैदा हो जाएगा, फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा, जिससे ब्लीडिंग भी हो सकती है, डिसीज़ भी हो सकती है। इस चक्कर में ऐसी जगह पे हमें स्मूथ मसल चाहिए जो खाना आसानी से हमारे स्टोमक में पहुंच जाए। कार्डियोवैस्कुलर यानी रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो एंड प्रेशर वाया वैस्कुलर रेजिस्टेंस। और जो ब्लड फ्लो होता है वो वेंस में होता है, और वेंस के पास में हमारी स्मूथ मसल्स नहीं होंगी तो जब खून फ्लो होगा तो उसमें हो सकता है कि वो फट जाए, या कोई दरार आ जाए, या कुछ कट लग जाए, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बॉडी में हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, जिससे ये सब ना हो। रीनल, जब यूरिन फ्लो होता है वहाँ भी मसल्स चाहिए हमें स्मूथ, क्योंकि यूरिन है अगर इधर उधर फैल गई तो उसमें टॉक्सिक मटेरियल है तो बीमारी पैदा हो सकती है। इस चक्कर में हमें कैसी स्मूथ मसल्स वहाँ भी चाहिए। तो ये हमारे स्मूथ मसल का जैसा नाम इसका वैसा काम है। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्डियक मसल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम कार्डियक मसल्स के बारे में। कार्डियक मसल्स सेल आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ हार्ट। कार्डियक मसल हमारे हार्ट के वॉल में मिलेंगी। एपियर स्ट्रिप्ड, इसमें स्ट्रिप्ड होंगी इस तरीके से, ठीक है ना, स्ट्रेटेड भी होंगी एंड अंडर इनवॉल्ट्री कंट्रोल। लेकिन हमारे कंट्रोल में ऐसी मसल्स नहीं होती हैं। हमारा हार्ट है वो धड़कता रहता है, हम अपने कंट्रोल में नहीं हैं, तो इसलिए कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं। कार्डियक मसल यूजली हैव अ सिंगल, इनके पास में सेंट्रल में एक सिंगल न्यूक्लियस होगा। द सेल आर ऑफन ब्रांच, तो इनकी सेल होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं, एंड अ टाइटली कनेक्टेड बाई स्पेशलाइज जंक्शन, और ये टाइटली कनेक्ट होंगी एक जंक्शन से। भाई क्यों? हार्ट है, हार्ट का काम क्या है? हमारा पंपिंग करना, और पंपिंग करना है तो वहाँ पे मसल्स चाहिए। तो वहाँ एक पार्टिकुलर स्पेशल टाइप की मसल होती हैं जिन्हें हम कार्डियक मसल कहते हैं। यूजेस, कार्डियक मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट एंड देयरफॉर पंपिंग ऑफ एक्शन। वही कि ब्लड को पंप करने के लिए जो मसल्स हेल्प करती हैं वो हमारी कार्डियक मसल कहलाती हैं। तो इस हिसाब से हमने क्या क्या देखा कि हमारी कौन कौन सी मसल्स होती हैं और मसल्स क्या होती हैं, या फिर मस्कुलर सिस्टम क्या है। तो इतना टॉपिक देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन ऑफ हमारा क्या मसल। तो मसल में क्या क्या होता है देखते हैं, चलो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मसल्स का छोटा सा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ मसल्स। मसल में क्या क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि मसल्स में हमारे क्या क्या है। मसल्स इज ए कंपोज्ड ऑफ मसल सेल। कोई भी मसल्स होगी वो किससे कंपोज्ड होगी? मसल सेल से या फिर मसल फाइबर से। ठीक, जैसे कि इसको समझते हैं कैसे, ऐसे हम एक हैंड के डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये मान लो हमारा हाथ है, ठीक है ना, ये हमारा हैंड है, ठीक, ये फिंगर है, ठीक, हैंड है ना। तो यहाँ से अगर एक सेल निकालेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको जूम करेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या? मसल सेल। ठीक है ना, क्या निकालेंगे? मसल सेल। अब ये जो हमारी मसल सेल यहाँ से निकल के आई है, ये इस मसल सेल को फिर जूम करके बाहर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मायोफिब्रिल। क्या मिलेगा? मायोफिब्रिल। अब मायोफिब्रिल के अंदर क्या होंगे? सार्कोमियर होंगे, थिक और थिन फिलामेंट होंगे। क्या? थिन और थिक फिलामेंट होंगे सार्कोमियर के अंदर। उस सार्कोमियर में हम क्या करेंगे? उस सार्कोमियर को हम देखेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेंगे? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट मिलेंगे। ठीक है ना। अब एक बार फिर समझो, हमने क्या किया था? एक मसल ली, मसल को तोड़ दिया,
उसको लैब में देखा तो हम क्या सबसे छोटी यूनिट मसल सेल मिली। उस मसल सेल को हम फिर और सेक्शन काट के देखे तो मायोफिब्रिल मिला। फिर मायोफिब्रिल के अंदर सैक्रोमियर थे, इसके अंदर थिक और थिन फिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन थे। इतना हमने देख लिया है एक मसल्स के अंदर जो होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा